ध्यान से सुनो क्या होता है। क्या होता है, देखो ये वाला देखो कि हमारे जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर में अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे ये वाला धरती हो गया, ये वाला क्या हो गया, धरती हो गया, ऐसे अर्थ, ये वाला हमारा अर्थ हो गया। तो अर्थ में कितने सारे लेयर्स होता है, और कौन सा लेयर्स होता है, एयर का लेयर्स होता है। तो पहला लेयर को हम लोग ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद मेसोस्फियर, उसके बाद थर्मोस्फियर, उसके बाद एक्जोस्फियर, ऐसे कुछ स्फीयर्स होता है। तो ये वाला हो गया ट्रोपोस्फियर, ये वाला हो गया स्ट्रेटोस्फियर, ये वाला हो गया मेसोस्फियर, ये वाला हो गया थर्मोस्फियर, और ये वाला हो गया हमारा एक्जोस्फियर। तो ये वाला जो स्फीयर्स होता है, और ये वाला जो स्फीयर्स होता है, इसमें अगर हम लोग ऊपर चलेंगे, अर्थ से ऐसे ऊपर चलेंगे, मतलब गोइंग फार्दर फ्रॉम द अर्थ, इफ़ वी ट्रेवल फ्रॉम अर्थ टू स्पेस, अगर हम लोग स्पेस में चलेंगे अर्थ से, तो एयर का जो डेंसिटी होता है, एयर का जो डेंसिटी होता है वो ग्रेजुअली क्या होता है, डिक्रीज होता है। वो ग्रेजुअली क्या करता है, उसका डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है। ओके, ग्रेजुअली उसका डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है। किसका डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है, एयर का डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है ग्रेजुअली। अगर हम लोग ऊपर चलेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे तो एयर का डेंसिटी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो हम लोग बोलेंगे एयर का डेंसिटी अगर डिक्रीज हो जाता है तो उसका जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो भी ग्रेजुअली क्या होगा, ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। अगर हम लोग ऊपर चलेंगे तो वो भी ग्रेजुअली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, अगर हम लोग ऊपर चलेंगे तो ये वाला डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है, ऑप्टिकल डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाता है, और एयर का मास डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो अगर हम लोग स्पेस से धरती तक आएंगे तो ये वाला हमारा क्या हो गया, सन हो गया। तो स्पेस से अगर हम लोग धरती तक आएंगे तो हमारा जो लाइट आता है वो अर्थ से सन तक जाता है या सन से अर्थ तक आता है, सन से अर्थ तक। ओके, सन से अगर अर्थ तक आता है तो ये वाला जो लाइट है पहले एक्सोस्फीयर आएगा या पहले ट्रोपोस्फियर में आएगा, एक्सोस्फीयर। ओके, पहले उसको एक्सोस्फीयर देके आना पड़ेगा, उसके बाद थर्मो, उसके बाद मेसो, उसके बाद स्ट्रेटो, उसके बाद ट्रोपो, ऐसे होके वो धरती में जो आदमी है उसके आंखों में आकर गिरेगा। तो जब भी ये स्पेस से धरती तक आता है तो हमारा जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो हम लोग क्या बोल चुके हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी जैसे ही हम लोग स्पेस से धरती तक आएंगे तो ऑप्टिकल डेंसिटी ग्रेजुअली क्या होगा, ग्रेजुअली ये इंक्रीज होगा, ग्रेजुअली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वो ग्रेजुअली कब इंक्रीज होगा, जब हम लोग स्पेस से अर्थ तक आएंगे। स्पेस से अगर हम लोग अर्थ तक आएंगे तो हमारा जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। अगर ग्रेजुअली इंक्रीज होगा तो हम लोग बोल सकते हैं जो हमारा लाइट है वो लाइट क्या करेगा, लाइट हमेशा ही डेंसर मीडियम से रियरर मीडियम से, सॉरी, लाइट हमेशा ही रियरर मीडियम से कौन सा मीडियम को ट्रैवल करेगा, रियरर मीडियम से डेंसर मीडियम को आएगा, डेंसर मीडियम को आएगा, क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी कंपैरेटिवली हायर हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम, और जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी कंपैरेटिवली हायर हो उसको डेंसर मीडियम, और जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी कंपैरेटिवली लोअर हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियरर मीडियम बोलते हैं। तो हमारे ऑप्टिकल डेंसिटी ग्रेजुअली क्या होता है, जैसे ही हम लोग नीचे आते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ने लगता है। तो ग्रेजुअली लाइट को हमेशा ही रियरर मीडियम से डेंसर मीडियम को आना पड़ेगा। और रियरर मीडियम से जब भी लाइट डेंसर मीडियम को आता है, समझ लो कि ये हमारा रियरर मीडियम है और ये हमारा डेंसर मीडियम है। जब भी लाइट को ऐसे आना पड़ता है तो वो क्या करता है, नॉर्मल के तरफ ऐसे बेंड करता है। नॉर्मल के तरफ बेंडिंग होता है कि नहीं होता है, नॉर्मल bends towards the normal, bends towards the normal। ओके, लाइट हमेशा ही जैसे ही
वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम को जलता है, वो नॉर्मल के तरफ क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। अगर नॉर्मल के तरफ बेंडिंग होता है तो जब भी स्टार्स से जो लाइट आएगा, स्टार्स का लाइट जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा वो ऐसे मुड़ जाएगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा, ये नहीं मुड़ जाएगा जैसे ही स्टार लाइट्स आएगा, क्योंकि वो हमेशा ही नॉर्मल के तरफ मुड़ना पड़ेगा। अगर नॉर्मल के तरफ मुड़ना पड़ेगा तो हमारा लाइट आने के समय, हमारे आंखों में गिरने के समय ऐसा क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। ऐसा अगर बेंड हो जाएगा तो हम लोगों को जो स्टार्स है, स्टार्स का एक वर्चुअल पोजीशन दिखाई देगा। यहाँ पर वर्चुअल पोजीशन हम लोगों को सीधा ही दिखता है, ओके, बेंडिंग होके नहीं दिखता है। तो हम लोग को जो स्टार्स है, स्टार्स यहाँ दिखाई देगा इंस्टेड ऑफ इट्स एक्चुअल पोजीशन। ये उसका क्या होता है, एक्चुअल पोजीशन, और ये उसका हो गया वर्चुअल पोजीशन 1। वर्चुअल पोजीशन पे हम लोगों को ये वाला दिखाई देगा। तो स्टार्स हमेशा क्या होता है, एक्चुअल पोजीशन में दिखाई नहीं देता है, वो हमेशा ही उसका एक वर्चुअल पोजीशन हम लोगों को दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के लिए स्टार से जो लाइट हमारे आंखों में गिरता है वो बेंड हो जाता है ग्रेजुअली। और ये बेंडिंग क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम है वो ग्रेजुअली जैसे ही हम लोग स्पेस से धरती तक आएंगे ये वाला इंक्रीज होने लगता है, इसलिए ये वाला बेंडिंग हो जाता है। ओके, तो बेंडिंग होता है, उसका एक वर्चुअल पोजीशन हम लोग को दिखाई देता है। उसके बाद जो हमारा फिजिकल कंडीशन है, अर्थ एटमॉस्फेयर का जो फिजिकल कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन उसका कांस्टेंट नहीं होता है, वो क्या करता है, वेरी करता है। वो क्या करता है, वेरी करता है। एट ईच एंड एवरी टाइम द फिजिकल कंडीशन ऑफ आवर अर्थ एटमॉस्फेयर वेरीज ग्रेजुअली। मतलब ये वाला जो डेंसिटी है, ऑप्टिकल डेंसिटी है, वो कभी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और कभी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर कभी कम हो गया तो हमारा जो बेंडिंग होगा वो कम होगा, और अगर कभी ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा जो बेंडिंग है वो भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर बेंडिंग कभी ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोगों को एक वर्चुअल पोजीशन यहाँ पर दिखाई देगा। ओके, अगर बेंडिंग कभी कम हो जाएगा तो हम लोगों को एक वर्चुअल पोजीशन यहाँ पर दिखाई देगा। ओके, तो वर्चुअल पोजीशन कभी यहाँ पर दिखाई देता है, वर्चुअल पोजीशन कभी यहाँ पर दिखाई देता है। तो हम लोगों को क्या होगा, स्टार्स इधर उधर, एक ही स्टार्स इधर उधर जैसा होने हम लोगों को लगेगा। ओके, और क्या होता है, ये वाला स्टार्स से जो हमारे आंखों में लाइट गिरता है, समझ लो कि ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, ऑब्जर्वर यहाँ पर है, तो ये वाला लाइट अगर इधर गिरेगा तो ऑब्जर्वर के पास कम लाइट एंटर करेगा, ये वाला लाइट में ज़्यादा लाइट उसके पास एंटर करेगा, और ये वाला लाइट में भी उसके पास कम लाइट एंटर करेगा। मतलब ये वाला फर्स्ट, ये वाला सेकंड और ये वाला थर्ड ले लो, तो सेकंड वाला लाइट अगर उसके आंखों में एंटर करेगा तो ज़्यादा इंटेंसिटी का लाइट एंटर करेगा, पहला वाला में कम इंटेंसिटी का लाइट उसके आंखों में एंटर करेगा, और थर्ड वाला में कम इंटेंसिटी का लाइट उसके आंखों में एंटर करेगा। इसीलिए उसका अपरेंट पोजीशन भी उधर उधर होता है, और हमारे आंखों में जो लाइट गिरता है उसका इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो हमारे आंखों में होता है वो भी वेरी करता है। इसलिए हमारा स्टार्स क्या होता है, ट्विंकल होता है। इसलिए हमारा स्टार्स क्या होने लगता है, ट्विंकल होने लगता है। ओके, क्लियर। ट्विंकल मतलब कभी बुझ जाता है और कभी ज़्यादा हम लोगों को क्या दिखता है, ज़्यादा इंटेंसिटी का दिखता है, कभी इधर दिखता है कभी उधर दिखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विंकलिंग इफेक्ट बोलते हैं। इज दिस क्लियर टू यू, ऑल ऑफ यू? क्लियर आदित्य, चलेंगे आगे? हाँ, यस सर। ओके, वेरी गुड। तो देखो आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या बोलेंगे, इसको थोड़ा पढ़ लो। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू द ग्रेजुअल चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। The refractive index of the atmosphere gradually increases towards the surface of the earth because of the hot air above is less dense than the cool air will. Okay, so light gradually bends towards the normal.
So real position of the stars differs from its apparent position. तो हम लोगों को स्टार्स का हमेशा ही एक कौन सा पोजीशन दिखाई देता है, एपेरेंट पोजीशन दिखाई देता है, और ये हम लोग देख सकते हैं। स्टार्स हमारा एक्चुअली यहाँ पर है। स्टार्स को अगर हम लोग देखेंगे ये वाला डायग्राम में, तो स्टार्स हमारा कौन सा पोजीशन पर है, एक्चुअली ये वाला पोजीशन पर है। पर हम लोगों को जो बेंडिंग होता है स्टार्स लाइट, वो वाला यहाँ आता है, नॉर्मल की तरफ बेंड करता है, वो वाला फिर से नॉर्मल की तरफ बेंड करता है। तो इसलिए हम लोगों को एक वर्चुअल पोजीशन उसका यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। वो वाला डायग्राम इनकरेक्ट है, वो वाला हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा। वो वाला जो स्टार्स का एक वर्चुअल पोजीशन है, वो हम लोगों को कहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा। तो स्टार्स का हमेशा ही हम लोगों को एक अपरेंट पोजीशन दिखाई देता है। ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू? क्योंकि हमारा स्टार्स लाइट जो होता है, स्टार लाइट जो होता है, वो ग्रेजुअली क्या करता है, बेंड हो जाता है जैसे ही वो नीचे आता है। तो इसलिए उसका एक वर्चुअल पोजीशन हम लोगों को दिखाई देता है यहाँ पर, ये उसका वर्चुअल पोजीशन होता है। ओके, तो हम लोगों को हमेशा ही एक अपरेंट पोजीशन और वर्चुअल पोजीशन दिखाई देता है। किसका दिखाई देता है? स्टार लाइट का दिखाई देता है। और वो क्यों दिखाई देता है? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ही क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा इंक्रीज होता है, हमारा स्टार लाइट्स ग्रेजुअली नॉर्मल की तरफ क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। और ये वाला डायग्राम में भी दिखाया गया है। क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, उसके बाद ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये वाला ट्विंकलिंग इफेक्ट, वाई डू स्टार्स ट्विंकल, स्टार्स क्यों ट्विंकल करता है, ये वाला भी हम लोग पढ़ चुके हैं। पर प्लैनेट क्यों ट्विंकल नहीं करता है, ये वाला एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि स्टार्स तो ट्विंकल करता है, पर प्लैनेट क्यों ट्विंकल नहीं करता? प्लैनेट के पास इसका खुद का लाइट नहीं होता। नहीं, प्लैनेट के पास खुद का लाइट तो नहीं है, पर प्लैनेट से भी हमारा लाइट आता है। जैसे हम लोग बोलेंगे कि अगर हम लोग रात में देखेंगे, क्या हम लोगों को दिन में स्टार्स दिखाई देता है? क्या हम लोगों को डे टाइम में स्टार्स दिखाई देता है? नो सर। ओके, नहीं दिखाई देता है। कौन बोल रहा है नो सर? तो सन एक क्या है, स्टार्स है या प्लैनेट है? सन एक क्या है, स्टार है या प्लैनेट है? स्टार है सर। ओके, तो सन हम लोग को दिखाई नहीं देता है, तो दिखाई देता है। ओके, स्टार्स हम लोग को दिखाई देता है, पर वो कैसे दिखाई देगा? अगर हम लोग का सन का जो इंटेंसिटी है वो अगर घट जाएगा तो हम लोग को स्टार्स भी दिखाई देने लगेगा। ओके, पर सन का इंटेंसिटी दिन में ज़्यादा होता है, डे टाइम में ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग को और जो मतलब बचा हुआ स्टार्स है हमारे आसमान में, वो हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। ओके, पर रात में हम लोग को स्टार्स दिखाई देता है। क्यों स्टार्स दिखाई देता है? क्योंकि हमारा जो सन वाला स्टार्स है, सन जो है उसका इंटेंसिटी घट जाता है, लगभग 0 हो जाता है। तो इसीलिए हम लोगों को बचा हुआ स्टार्स और जो हमारे प्लैनेट है, जो कौन सा एक जो हमारा मून है, मून से भी जो रे आता है, लाइट रे आता है, वो अर्थ के तरफ आता है। ओके, क्लियर? तो प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करता है, स्टार्स ही क्यों ट्विंकल करता है? क्योंकि अगर हम लोग स्टार्स को देखेंगे, ये वाला हमारा धरती हो गया, ये वाला जो ग्रीन कलर का है ये वाला हमारा धरती है। तो ये वाला जो अर्थ है, अर्थ से जो हमारे स्टार्स है, स्टार्स बहुत दूर पर होता है। ये वाला हमारा स्टार्स हो गया। ओके, स्टार्स क्या होता है? फार्दर अवे फ्रॉम आवर अर्थ, फार्दर अवे ओके, अवे फ्रॉम अर्थ। अर्थ से क्या होता है? फार्दर अवे पर हमारे स्टार्स होता है। पर जो प्लैनेट होता है, प्लैनेट क्या होता है? कंपैरेटिवली लेसर डिस्टेंस पर होता है। कंपैरेटिवली लेसर डिस्टेंस पर हमारा प्लैनेट्स होता है। कंपैरेटिवली लेसर डिस्टेंस पर हमारा प्लैनेट होता है। कहाँ से? स्टार्स से। ओके, अगर हम लोग अगर ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, कभी ज़्यादा डिस्टेंस हो गया उसका साइज़ से, तो हम लोग उसको कौन सा साइज़ बोलते हैं? पॉइंट साइज़ बोलते हैं। कौन सा साइज़ बोलते हैं? पॉइंट साइज़। कब हम लोग पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट बोलते हैं? पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट इज व्हेन द डिस्टेंस ऑफ कंपैरिजन
इज फार ग्रेटर देन द साइज। ओके, जब साइज से हमारा डिस्टेंस ऑफ कंपैरिजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग उसको कौन सा ऑब्जेक्ट बोलते हैं? पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। पर प्लैनेट को हम लोग पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उसका जो साइज़ है कंपैरेटिवली, और हम लोग जो डिस्टेंस है उसको कंपेयर कर रहे हैं, वो वाला डिस्टेंस उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल नहीं होता है। इसीलिए हम लोग प्लैनेट्स को एक कम्बिनेशन ऑफ क्या बोल सकते हैं? कम्बिनेशन ऑफ पॉइंट सोर्स में हम लोग बोल सकते हैं। ओके, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो स्टार्स है, स्टार्स इज ए कम्बिनेशन ऑफ स्टार्स इज ए पॉइंट सोर्स, बट प्लैनेट इज ए कम्बिनेशन ऑफ पॉइंट सोर्सेस। कम्बिनेशन ऑफ पॉइंट सोर्सेस का प्लैनेट को हम लोग एक पॉइंट सोर्स में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। ओके, एक पॉइंट सोर्स से जो लाइट आता है, कभी अगर इधर उधर हो जाएगा तो हम लोगों को आँखों में आकर नहीं गिरेगा। पर ये वाला जो प्लैनेट है, प्लैनेट में बहुत सारे मैनी मोर क्या होता है? पॉइंट सोर्स होता है, पॉइंट सोर्स होता है। ओके, प्लैनेट से अगर मैनी मोर पॉइंट सोर्स होता है तो कभी अगर एक दो पॉइंट सोर्स से लाइट अगर हमारे आंखों में नहीं आएगा, पर बचा हुआ पॉइंट सोर्स से जो लाइट है वो अगर हमारे आंखों में गिरेगा, तो जो कंबाइंड इफेक्ट है उसका वो नेग्लिजिबल हो जाता है कंपेयर टू द स्टार्स। क्योंकि स्टार एक ही पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, और उसका लाइट अगर इधर उधर हो गया, समझ लो कि हमारा ऑब्जर्वर यहाँ है, लाइट थोड़ा कम बेंड हो गया, यहाँ आ गया, तो ऑब्जर्वर का आंखों में आकर नहीं गिरेगा। अगर ऑब्जर्वर का आंखों में आकर नहीं गिरेगा तो वो वाला टाइम के लिए उसको ये वाला स्टार्स दिखाई नहीं देगा। पर प्लैनेट से जो लाइट आता है, कभी ये वाला लाइट अगर इधर चला गया तो भी ये वाला जो सोर्सेस है, ये वाला जो सारा सोर्सेस है, उससे लाइट आकर हमारे ऑब्जर्वर के आंखों में गिरेगा। ओके, ये वाला जो पॉइंट इफेक्ट है, जो पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट से जो लाइट आता है और वो रिफ्रैक्ट होकर इधर उधर चला जाता है, तो ये वाला जो स्कैटरिंग इफेक्ट है वो प्लैनेट के लिए क्या हो जाता है? नेग्लिजिबल हो जाता है। प्लैनेट के लिए नेग्लिजिबल हम लोग बोल सकते हैं। तो इसलिए प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करता है, पर स्टार्स ट्विंकल करता है। इज दिस क्लियर टू यू, ऑल ऑफ यू? बी युवराज, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करता है? मैं फिर से बोलता हूँ, प्लैनेट्स क्यों ट्विंकल नहीं करता है, पर स्टार्स क्यों ट्विंकल करता है? अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग पहले समझना पड़ेगा कि पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट हम लोग किसको बोलते हैं? पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? अगर जो डिस्टेंस ऑफ कंपैरिजन है वो साइज़ के कंपैरिजन में अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? मच ग्रेटर देन द साइज। अगर हम लोग साइज से डिस्टेंस हमारा ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग उसको पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्लियर? पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? अगर डिस्टेंस ऑफ कंपैरिजन इज मच ग्रेटर देन इट्स साइज, देन वी विल कॉल दिस ऑब्जेक्ट एज पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट। तो स्टार्स जो होता है, स्टार्स हमारे धरती से बहुत ज़्यादा दूर पर होता है, कितने सारा लाइट ईयर्स के दूरी में होता है। पर प्लैनेट जो होता है हमारे अर्थ के आसपास होता है, मतलब प्लैनेट जो होता है हमारे सोलर सिस्टम में ही रहेगा। पर जो स्टार्स होता है वो हमारे सोलर सिस्टम में नहीं होता है। ओके, वो और कोई सोलर सिस्टम में होता है। तो स्टार्स जो है वो और कोई सोलर सिस्टम पर होता है, पर जो प्लैनेट है वो हमारे सोलर सिस्टम पर होता है। इसलिए प्लैनेट को हम लोग पॉइंट साइज सोर्स नहीं ले सकते हैं। पर हम लोग क्या कर सकते हैं? प्लैनेट्स को छोटा छोटा सोर्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ये वाला अगर प्लैनेट हो गया तो प्लैनेट को हम लोग छोटा छोटा ऐसे सोर्स में डिवाइड कर सकते हैं, लाइट सोर्स में डिवाइड कर सकते हैं।
और ये वाला छोटा छोटा सोर्स को हम लोग पॉइंट सोर्स बोल सकते हैं। तो ये वाला जो प्लैनेट है वो कितने सारा पॉइंट सोर्स से तैयार हुआ है, मैनी पॉइंट सोर्स से हमारे प्लैनेट्स तैयार हुआ है हम लोग बोल सकते हैं। पर जो स्टार्स है वो एक ही पॉइंट सोर्स से तैयार हुआ है। ओके, तो इसीलिए हमारे जो स्टार से लाइट आता है और प्लैनेट से जो लाइट आता है वो क्या होता है, स्टार से अगर लाइट आएगा तो हमारे फिजिकल कंडीशन जो होता है अर्थ का वो कांस्टेंट नहीं होता है, मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ही वेरी करता है। तो इसलिए क्या होता है, कभी अगर ज़्यादा बेंडिंग हो जाएगा या कम बेंडिंग हो जाएगा तो जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमारे आँखों में आकर गिरता है वो इधर उधर हो जाता है, इधर उधर हो जाता है, मतलब कभी इधर हो जाएगा कभी इधर हो जाएगा। इसलिए हमारा ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है, ये वाला ऑब्जर्वर है हमारा। तो ऑब्जर्वर के आँखों में हमेशा ही लाइट नहीं गिरता है, किससे, स्टार से। अगर स्टार से लाइट नहीं गिरता है तो उसको ट्विंकलिंग जैसा उसको दिखाई देगा, ट्विंकल होता है, ये वाला बोलेगा क्या कि स्टार्स ट्विंकल होता है। पर प्लैनेट से जो लाइट आता है वो वाला कितने सारे पॉइंट सोर्स से तैयार होता है। कभी अगर एक ही पॉइंट सोर्स से इधर उधर लाइट हो गया, मतलब यहाँ कभी आ गया ये वाला पॉइंट सोर्स से लाइट, तो भी ये वाला जो पॉइंट सोर्स है उसको मेकअप कर लेता है, ये वाला पॉइंट सोर्स उसको मेकअप कर लेता है और जो सारा लाइट्स है वो ऑब्जर्वर के आंखों में आकर गिरता है। तो इसलिए उसका जो ट्विंकलिंग इफेक्ट है वो नलीफाई हो जाता है, वो नियरली क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसलिए प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करता है और स्टार्स ट्विंकल करता है। क्लियर? जल्दी बोलो, क्लियर? यस सर। ओके, वेरी गुड। तो उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, इसमें क्या होता है, एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट में क्या होता है, समझ लो कि ये हमारा धरती है, ये हमारा धरती हो गया। ये धरती के ऊपर एक आदमी खड़ा है, ऐसे समझ लो कि ये वाला एक आदमी खड़ा है, आदमी का मुंह ये वाला है, ये वाला उसका मुंह है। तो ये वाला जो उसका फेस है उसका आँखों को पैरेलल होकर हमारे एक लाइन होता है, उसका आँखों को पैरेलल होकर हमारा एक लाइन होता है जिसको हम लोग हॉरिजॉन बोलते हैं, हॉराइजन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉराइजन। तो हॉराइजन इज ए लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द और पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, क्या होता है, हमारे आँखों से जो भी लाइन सरफेस को पैरेलल होता है, अर्थ का सरफेस को पैरेलल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉराइजन बोलते हैं। अगर हमारे सन क्या होता है, हॉराइजन से ऊपर उठता है तो हम लोग बोलते हैं सनराइज, तो हम लोग क्या बोलते हैं, सनराइज बोलते हैं। ओके, अगर वो हॉराइजन से नीचे चल जाता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सनसेट बोलते हैं। ओके, सनराइज बोलते हैं, कभी सनराइज बोलते हैं जब वो हॉराइजन से ऊपर आ जाता है तो हम लोग सनराइज बोलते हैं, और जब भी वो हॉराइजन से नीचे चला जाता है तो हम लोग उसको सनसेट बोलते हैं। पर जैसे ही हमारा सनराइज होने लगता है तो हमारा लाइट क्या होता है, ऐसे बेंड होकर हमारा आँखों में गिरता है, ऐसे बेंडिंग होकर हमारा आँखों में गिरता है, क्योंकि वो अर्थ एटमॉस्फेयर देके ऑब्जर्वर के तरफ आता है। तो उसका एक अपरेंट पोजीशन, ये वाला बेंडिंग हो गया ना ऐसे, तो उसका एक अपरेंट पोजीशन हम लोगों को यहाँ पर जाकर दिखता है। तो एक्चुअल सनराइज से 10 मिनट्स पहले ही हम लोग सन को देख लेते हैं। तो समझ लो कि सनराइज हमारा आज 6 बजे होगा, 6 बजे होगा एक्चुअल सनराइज हमारा 6 बजे अगर होगा तो हम लोग 5:50 बजे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे सन को देख सकते हैं। वो एक रेड कलर का सन को हम लोग देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, रेड कलर का एक सन को हम लोग देख सकते हैं। तो ये वाला जो सनराइज होता है वो सनराइज से पहले ही हो जाता है, और जब भी हमारा सनसेट होता है तब भी क्या होता है कि हमारा जो लाइट है वो ऐसे मुड़ के जाकर ऑब्जर्वर की तरफ चलता है, और उसके बाद सनराइज, एक्चुअल सनराइज होने के बाद 10 मिनट के बाद भी हम लोग सन को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। समझ लो कि हमारे सनसेट होगा 7 बजे,
7 बजे अगर होगा तो हम लोग 7:10 तक हम लोग क्या कर सकते हैं, 7:10 PM तक हम लोग हमारे सन को देख सकते हैं। मतलब 10 मिनट पहले सनराइज़ होने के बाद, सनराइज़ होने से पहले, एक्चुअल सनराइज़ होने से पहले हम लोग 10 मिनट पहले सन को देख सकते हैं, और एक्चुअल सनसेट होने के बाद भी 10 मिनट बाद भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सन को देख सकते हैं। इसको बोला जाता है एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ओके, क्लियर? क्लियर ऑल ऑफ यू? क्यों ये होता है? क्योंकि हमारे सन का जो रे आता है वो एटमॉस्फेयर में बेंड हो जाता है, इसलिए हम लोग उसका एक अपरेंट पोजीशन को देखते हैं, और अपरेंट पोजीशन हमेशा ही एक रेज्ड पोजीशन होता है, मतलब वो हमेशा ही एक हॉरिजॉन से ऊपर होता है। ओके, हॉरिजॉन से अगर ऊपर होता है तो ही हम लोग जाके ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अगर हॉरिजॉन से नीचे चला आएगा तो हम लोग ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। ओके, तो सनसेट किसको बोला जाता है? अगर हॉरिजॉन से नीचे चला आएगा तो। अगर सनराइज किसको बोलते हैं? अगर हॉरिजॉन से ऊपर चला आएगा तो। क्लियर ऑल ऑफ यू? सर हॉरिजन क्या होता है? हॉरिजॉन क्या होता है? हॉरिजॉन एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, जो कि हमारे आँखों से निकलता है और धरती को पैरेलल होता है, जो कि हमारा आँखों से निकलता है। मैं उसका डेफिनेशन यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो हॉरिजॉन इज एन इमेजिनरी लाइन which is parallel to the surface of the earth, okay, and it starts from our eye, ओके। तो ये वाला एक लाइन होता है, इमेजिनरी लाइन, जो कि ह्यूमन का आँखों से शुरू होता है और वो धरती को क्या होता है, पैरेलल होता है। इसको हम लोग हॉराइजन बोलते हैं। क्लियर? क्लियर है सब लोग? नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। नेक्स्ट में? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग क्या है? तुम लोगों को मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जो हम लोग देखने के लिए, हम लोगों को देखने के लिए क्या चाहिए? रिफ्लेक्शन चाहिए। कोई भी एक ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरना चाहिए, और लाइट गिरने के बाद वो हम लोगों का आंखों में आना चाहिए। ये वाला हम लोग पहले लाइन पे ही लिखे थे, लाइट चैप्टर का पहले लाइन पे ही लिखा गया था। ये वाला लिखा गया था या नहीं लिखा गया था? जल्दी बोलो, हम लोग 5 मिनट में उसको ख़त्म करेंगे। लिखा गया था? गोपाल, रोशन, श्रद्धांजलि, शुभम सेन, स्वीट साहब, लिखा गया था या नहीं लिखा गया था? यस सर। त्रिशा, यस सर। विष्णु, तपस्विनी, शुभश्री, लिखा गया था? श्रद्धांजलि, चरण, अरे लिखा गया था या नहीं लिखा गया था? जब भी एक लाइट एक ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरता है, गिरने के बाद वो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होता है, तो ही जाकर हम लोगों को ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। हम लोग बोल रहे थे कि कभी अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट अंधेरे में रखा जाए तो उसके ऊपर लाइट गिरता नहीं है, उसके ऊपर अगर लाइट गिरता नहीं है तो उससे रिफ्लेक्ट भी नहीं होता है, तो इसलिए वो वाला ऑब्जेक्ट हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। तो हम लोगों को दिखाई देने के लिए क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरना चाहिए। मतलब देखने के लिए, टू सी एन ऑब्जेक्ट लाइट मस्ट बी इंसिडेंटेड अपॉन इट। लाइट क्या करना चाहिए? इंसिडेंट होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? लाइट तो इंसिडेंट होगा, और उससे लाइट क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए। तो ये अगर दो कंडीशन अगर होगा तो ही जाकर हम लोग ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट होना चाहिए और लाइट उससे रिफ्लेक्ट होना चाहिए।
तो जो स्कैटरिंग होता है, स्कैटरिंग इज ए टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग इज ए टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, बट इट इज़ ए टाइप ऑफ डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन मतलब लाइट अगर एक पार्टिकल के ऊपर गिरता है, कितने सारा अगर लाइट गिरता है तो ये इधर उधर चले जाता है, कभी इधर चले जाता है, कभी उधर चले जाता है, कभी लाइट यहाँ पड़ेगा तो इधर चले जाता है, कभी इधर पड़ेगा तो इधर चला जाता है। तो इट इज़ ए टाइप ऑफ डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन मतलब लाइट अगर पाला लाइट गिरेगा तो ये एक ही डायरेक्शन में नहीं चलता है, वो इधर उधर चले जाता है, उसको क्या बोला जाता है? स्कैटरिंग बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? स्कैटरिंग बोला जाता है। और ये स्कैटरिंग कब होता है? और ये स्कैटरिंग कब होता है? जो हमारा लाइट है, मैंने बोला था कि लाइट का बहुत सारा थ्योरीज है। एक है हमारा वेव थ्योरी, एक है स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन थ्योरी, और एक है पार्टिकल थ्योरी। एक है पार्टिकल थ्योरी और एक है क्या? डुअल थ्योरी। डुअल थ्योरी ये मैंने बताया था कि जो वेव थ्योरी है वो क्रिस्टियन हाइजेन ने डेवलप किया था। जो पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट है वो कौन डेवलप किया था? आइजैक न्यूटन। और हमारा आइंस्टाइन ने डेवलप किया था, न्यूटन नहीं, सॉरी आइजैक न्यूटन ने डेवलप किया था। और जो डुअल थ्योरी है वो कौन डेवलप किया था? डुअल थ्योरी डी ब्रोगली। ओके, तो हमारा वेव थ्योरी हाइजेन ने डेवलप किया था और पार्टिकल थ्योरी हमारा आइंस्टाइन ने डेवलप किया था, और ये वाला हमारा डी ब्रोगली ने डेवलप किया था। तो पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट बोलता है लाइट हमेशा छोटा छोटा पार्टिकल से तैयार होता है। लाइट हमेशा कौन सा पार्टिकल से तैयार होता है? ऐसे छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है लाइट में। लाइट में क्या होता है? बोल रहे हैं डुअल पार्टिकल थ्योरी क्या बोलता है? लाइट हमेशा ही छोटा छोटा पार्टिकल से तैयार होता है। तो ये वाला पार्टिकल जब बड़ा पार्टिकल में क्या होता है? कोलिजन होता है, तो बड़ा वाला पार्टिकल पीछे चलेगा या छोटा वाला पार्टिकल पीछे चलेगा? सर वेव थ्योरी क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने प्रपोज किया था सर। हाँ, वेव थ्योरी क्रिस्टियन हाइजेन ने किया था, पार्टिकल थ्योरी आइंस्टाइन ने किया था, और डुअल थ्योरी हमारे डी ब्रोगली ने किया था। डी ब्रोगली, ओके, डी ब्रोगली ने जो किया था उसमें से पार्टिकल थ्योरी क्या बोलता है कि लाइट हमेशा छोटा छोटा पार्टिकल से कंपोज्ड होता है। अगर लाइट हमेशा ही छोटा छोटा पार्टिकल से कंपोज्ड होगा तो समझ लो कि जो भी छोटा होता है, जो भी साइज से छोटा होता है, साइज से जो भी छोटा होगा उसका वेवलेंथ भी छोटा होगा, और जो साइज से बड़ा होगा, जो साइज से बड़ा होगा उसका वेवलेंथ भी क्या होगा? बड़ा होगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? जो साइज से बड़ा होगा उसका वेवलेंथ भी बड़ा होगा, और जो साइज से छोटा होगा उसका वेवलेंथ भी छोटा होगा। ओके, क्लियर? तो इसमें क्या होता है? पहले एक इफेक्ट आता है, ये वाला हमारा क्या हो गया? साइज से बड़ा हो गया, और ये वाला हमारा साइज से छोटा हो गया। तो बोलो अभी अगर ये वाला छोटा वाला पार्टिकल जाके बड़ा वाला पार्टिकल में कोलाइड करेगा तो क्या होगा? छोटा वाला पार्टिकल इधर उधर चलेगा या बड़ा वाला पार्टिकल इधर उधर चलेगा? जल्दी बोलो। सुनाई नहीं दे रहा है? छोटा वाला पार्टिकल, हाँ, छोटे वाला पार्टिकल इधर उधर चलेगा। तो इधर उधर जो चलता है, इधर उधर जो रिफ्लेक्शन होता है उसको ही क्या बोला जाता है? स्कैटरिंग बोला जाता है। उसको ही क्या बोला जाता है? स्कैटरिंग। मतलब स्कैटरिंग इज ए टाइप ऑफ डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन का मतलब है वो जो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन है वो उसको फॉलो नहीं करता है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि स्कैटरिंग जो होता है वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, मतलब लाइट आता है और उसका कोलिजन होने के बाद, और एक पार्टिकल से कोलिजन होने के बाद वो इधर उधर चले जाता है। और हमारा पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट बोलता है कि लाइट हमेशा ही छोटा छोटा पार्टिकल से कंपोज्ड होता है, और जो भी छोटे साइज का होता है उसका वेवलेंथ भी क्या होता है? छोटा, और जो भी बड़े साइज़ का होता है उसका वेवलेंथ भी क्या होता है? बड़ा। ओके, तो हम लोगों को पता चल रहा है जिसका वेवलेंथ बड़ा है वो हम लोगों को बड़ा दिखता है, और जिसका वेवलेंथ छोटा है वो हम लोगों को छोटा दिखता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा अगर वेवलेंथ छोटा होगा
तो ये हम लोग को अनएडेड आई में मतलब नंगे आँखों में दिखाई नहीं देगा। हम लोग को उसको एक पावरफुल माइक्रोस्कोप में देखेंगे या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हम लोग को दिखाई देगा। ओके, तो इसमें देखो एक इफेक्ट है टिंडल इफेक्ट। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट passes through a colloidal solution, the path of light becomes visible due to the scattering of light by colloidal particles. This is known as Tyndall effect. ओके, तो टिंडल इफेक्ट क्या है? जब भी लाइट एक कोलाइडल सॉल्यूशन पर इंसिडेंट किया जाता है तो ये देखा जाता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन का जो पार्टिकल्स है वो हम लोगों को दिखाई देता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। और टिंडल इफेक्ट कभी कभी हमारे घर में भी दिखाई देता है। अगर घर में कभी हमारा एक होल हो जाए तो होल से लाइट क्या करता है? हमारे घर में गिरता है। घर में गिरने से हम लोग को टिंडल इफेक्ट दिखाई देगा। ऐसे देख रहे हो टिंडल इफेक्ट? जो टिंडल इफेक्ट है, जो एयर का पार्टिकल्स है वो हम लोगों को दिखाई देता है। छोटा छोटा जो धूल का पार्टिकल है वो हम लोगों को दिखाई देता है। जब भी एक होल से एक अंधेरे घर में लाइट गिरता है तो हम लोग को उसका जो एयर पार्टिकल्स है वो हम लोग को दिखाई देता है। इसमें एयर पार्टिकल्स, छोटा छोटा एयर पार्टिकल्स ऐसे हम लोग को दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है? इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। या अगर हम लोग कभी फॉरेस्ट में एंटर करेंगे तो उसमें जो कैनोपी दिखाई देता है, कैनोपी मतलब जो रे आके गिरता है, गिरने से हम लोग को जो एयर का पार्टिकल्स दिखाई देता है फॉरेस्ट में जो कैनोपी दिखाई देता है वो भी एक टिंडल इफेक्ट का ही एग्जाम्पल है। ओके, तो ये वाला टिंडल इफेक्ट हम लोगों को कोलाइडल सॉल्यूशन पे भी दिखाई देता है। क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन का जो पार्टिकल्स होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन का जो पार्टिकल का साइज है, पार्टिकल का साइज इन कोलाइडल सॉल्यूशन इज़ मोर देन द लाइट। ओके, लाइट का जो पार्टिकल होता है, लाइट का पार्टिकल से वो ज़्यादा होता है। तो जैसे ही हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन पे लाइट इंसिडेंट करेंगे तो ये वाला लाइट क्या होगा? ये वाला बहुत ज़्यादा बड़ा पार्टिकल से, और लाइट हमारा छोटे छोटे पार्टिकल से तैयार हुआ है। तो ये वाला जो लाइट है वो इधर उधर स्ट्राइक होके इधर उधर चलेगा। मतलब ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा और ये इधर चलेगा। तो इधर उधर जाने के टाइम पे ये हमारे ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर यहाँ से उसको ऑब्जर्व करेगा तो लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद सीधा आके उसके आंखों में गिरेगा। आंखों में गिरने से हम लोग ये वाला कोलाइडल पार्टिकल को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। क्योंकि रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है? ये वाला कोलाइडल पार्टिकल से हो रहा है। तो कोलाइडल पार्टिकल को हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। और टिंडल इफेक्ट के लिए ही हमारे जो घर में अगर कभी एक होल हो जाएगा तो वो होल से जो लाइट गिरता है हमारे घर में, एक अंधेरे घर में, तो हम लोग डस्ट पार्टिकल्स को देख सकते हैं। तो अगर डस्ट पार्टिकल्स को हम लोग देख सकते हैं तो डस्ट पार्टिकल का जो साइज है, किसका? डस्ट पार्टिकल का जो साइज है वो हमेशा ही किससे इंक्रीज होना पड़ेगा? वेवलेंथ ऑफ लाइट से इंक्रीज होना पड़ेगा। लाइट का वेवलेंथ से वो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उसका साइज अगर ज़्यादा होगा तो उसका वेवलेंथ भी ज़्यादा होगा। ओके, तो डस्ट पार्टिकल का जो साइज होता है वो लाइट पार्टिकल के साइज से ज़्यादा होता है, डस्ट पार्टिकल का साइज। इसीलिए हम लोग बोलेंगे डस्ट का वेवलेंथ ज़्यादा होता है और लाइट का वेवलेंथ कम होता है। ओके, पर लाइट जो हमारा वाइट लाइट होता है, वाइट लाइट्स में कितने कलर्स होता है? तो वाइट लाइट्स में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 7 कलर्स होता है। तो 7 कलर्स का जो वेवलेंथ है वो फिर अलग अलग होता है। 7 कलर्स में हमारा रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है और वायलेट कलर का लाइट का वेवलेंथ सबसे कम होता है। ओके, तो इसलिए जो कम वेवलेंथ का होगा उसका जो स्कैटरिंग क्या हो जाएगा? स्कैटरिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसका साइज़ सबसे कम है। अगर उसका साइज़ सबसे कम है तो ये अगर किसको स्ट्राइक करेगा तो ये ज़्यादा स्कैटर्ड होगा, और हमारा जो रेड कलर लाइट है वो हमेशा ही कम स्कैटरिंग होता है। तो इसलिए आसमान से जब लाइट आता है, गिरता है हम लोगों का, तो रेड कलर का लाइट का क्या होता है? कम स्कैटरिंग होता है। और जो हमारे नीचे वाला कलर्स है, नीचे वाला कलर्स मतलब हमारे कौन सा कलर्स है? अगर हम लोग दीपघर में देखेंगे
तो VIBGYOR इसमें से रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है और वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम है। तो ये वाला जो कलर्स है ब्लू, इंडिगो और वायलेट कलर, ये वाला कलर का जो वेवलेंथ सबसे कम होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्कैटर करते हैं, ज़्यादा स्कैटरिंग उसका होता है। ये वाला कलर्स का ज़्यादा स्कैटरिंग होता है। ओके, ज़्यादा स्कैटरिंग किसका होता है? ब्लू का, इंडिगो का और वायलेट का होता है। और कम स्कैटरिंग किसका होता है? रेड, ऑरेंज, ग्रीन और येलो कलर का। उसका स्कैटरिंग इफेक्ट जो है वो कम होता है कंपैरेटिवली कंपेयर्ड टू द ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट कलर। इसलिए क्या होता है कि रेड, येलो, ऑरेंज कलर तो हमारे आंखों में आकर गिरता है और हमारा जो कंबाइंड इफेक्ट है वो हम लोग को वाइट दिखता है। पर ये वाला जो ब्लू कलर है वो धरती के आसमान से टकरा कर ऐसे टकराएगा और ऐसे चले जाएगा, ऐसे टकराएगा और ऐसे चले जाएगा, ऐसे टकराएगा और ऐसे चले जाएगा। ये वाला कौन सा कलर है? वायलेट, इंडिगो और ब्लू कलर। और कौन सा कलर हमारा आंखों में आकर गिरता है? रेड कलर गिरता है। और कौन सा कलर गिरता है? ऑरेंज कलर गिरता है और येलो कलर भी गिरता है और ग्रीन कलर भी गिरता है। और कभी कभी ब्लू कलर भी आके गिर जाता है और कभी कभी हमारे ग्रीन वायलेट कलर भी आके गिर जाता है। तो हम लोग को जो ये कंबाइंड इफेक्ट दिखता है, ये वाला कंबाइंड इफेक्ट हम लोगों को वाइट दिखता है। पर हम लोगों को आसमान क्या दिखता है? पर हम लोगों को आसमान दिखता है वायलेट प्लस ब्लू मिलके हम लोग को स्काई कलर दिखता है। स्काई कलर मतलब ये क्या होता है? स्काई ब्लू कलर का होता है। तो इसलिए हम लोग को आसमान ब्लू कलर का दिखता है। पर हम लोग को जो धरती है, धरती का जो स्पेस है, धरती का स्पेस हम लोग को वाइट कलर का दिखता है पर आसमान ब्लू दिखाई देता है। ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू?